अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पर थोड़ी बातें करी थी। इस क्लास में उसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड हम लोग N+L रूल सीखेंगे। N+L रूल, N+L में N क्या है? तो वही जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्क्राइब किया था। N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताने का तरीका है और L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताने का तरीका है। इस रूल से हम लोग करते क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों को जोड़ करके एक वैल्यू मिलेगा। उस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे। किस चीज का कंपैरिजन करेंगे? तो कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स। सबसेल्स और ऑर्बिटल्स की एनर्जी का कंपैरिजन हम लोग N+L रूल की मदद से बहुत ही आसानी से कर डालेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना, मान लो मेरे पास है 4p और 4d। हमको इन दोनों की एनर्जी की तुलना करनी है, तो इसके लिए n का वैल्यू लिख डालो। n का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो डेफिनेटली 4 होगा, और p के लिए l का वैल्यू लिखोगे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है 0, 1, 2, 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर s, p, d, f को इंडिकेट करते हैं। s मतलब 0 या 0 मतलब s, p के लिए 1 या 1 का मतलब p। इसी तरह से 2 और d एक दूसरे से रिलेटेड है और 3 और f एक दूसरे से रिलेटेड है। तो p है तो डेफिनेटली हम 1 लेंगे, l का जो वैल्यू है वो 1 ले लेंगे, तो 1। दोनों को जोड़ दिया, आ गया 4 और 1 मिलाकर 5। 4 और 1 मिलाकर आ गया 5। 4d, n बराबर इसके लिए भी, यहाँ 4 है तो 4 ही आएगा। l का वैल्यू देखोगे तो d का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ऐसे उठा लिया 2। और N+L का वैल्यू जो है यहाँ पर N+L का वैल्यू 5 आया, यहाँ पर N+L का वैल्यू 6 आ गया। तो जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू ये इंडिकेट करता है स्मॉलर एनर्जी। स्मॉलर एनर्जी, इसकी एनर्जी कम है। और इसी तरह से जो हायर वैल्यू है डेफिनेटली वो इंडिकेट कर रहा है, जो हायर वैल्यू है वो इंडिकेट कर रहा है हायर एनर्जी को। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग केवल दो के बीच में ही कंपैरिजन करें। मान लो मेरे पास ऐसे ऐसे 5-6 सबसेल्स या 5-6 तरह के ऑर्बिटल्स भी आ जाए तो सबके लिए N+L वैल्यू निकाल करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 3p हो जाए, 4d हो जाए, 7s हो जाए, तीनों को मेरे को कंपेयर करना है। तो n बराबर यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा। l बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं S, P, D, F, 0, 1, 2, 3। P के लिए 1, D के लिए 2 और S के लिए 0। और इन सबको ऐड कर ले तो N+L का वैल्यू यहाँ पर 3 और 1 मिलाकर 4, यहाँ पर 4 और 2 मिलाकर 6, यहाँ पर 7 और 0 मिलाकर के 7। तो ये हो गया लोवेस्ट एनर्जी, ये हो गया हाईएस्ट एनर्जी, और ये दोनों के बीच में। तो जो वैल्यू जितना ज्यादा छोटा है एनर्जी उतनी कम, जो वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा है एनर्जी उतनी ही ज्यादा, और जो बीच में फंस जाएगा वो बेचारा बीच में ही रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से बात पूरी होती है हमारी। अगर हम कह दो 5d और 4f को कंपेयर करें तो n का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। l का वैल्यू देखोगे फिर से वही 0, 1, 2, 3, S, P, D, F। तो D है तो l का वैल्यू 2 हो जाएगा, F है तो वैल्यू 3 लोगे और ऐड कर दो तो N+L, 5 में 2 जोड़ दिया 7 और 4 में 3 जोड़ दिया 7, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया। अब क्या करें, अब तो कंपैरिजन पिछले वाले रूल से नहीं कर सकते कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसका एनर्जी कम, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में यदि दोनों के वैल्यूज बराबर आ जाए तो हम लोग
n का वैल्यू केवल अब चेक करेंगे। ठीक, यहां से तुलना नहीं करी जा सकती, अब केवल n का वैल्यू चेक करो। जब ये बराबर मिल जाए तो जितना वैल्यू यहां उतना ही वैल्यू यहां पर, तो अब n के वैल्यूज को चेक करेंगे। स्मॉलर n मीन्स लोअर एनर्जी। तो यहां पर तुम देखोगे, यहां पर n का वैल्यू छोटा है, यहां पर n का वैल्यू बड़ा है। ध्यान देना, इस कंडीशन को तभी अप्लाई करना जब ये दोनों सेम हो जाए, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे, फिर वो पहला वाला रूल ही काम करता रहेगा। मतलब मेरे पास 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट n प्लस एल रूल अप्लाई करना है, तो पहला पॉइंट ये है कि पहले n प्लस एल का वैल्यू पता लगाओ। अगर सारे वैल्यूज अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो जो जितना छोटा होगा वो उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो जितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और यदि वैल्यूज इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं तब तुम चले जाओ n के पास, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा उसी की एनर्जी छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। मान लो कई सारे सेल सब सेल एक साथ आ जाए, से हमारे पास 5D है, ठीक, हमारे पास 6S है, हमारे पास 3P है, हमारे पास 7F है। इन सब की एनर्जी को कंपेयर करना है। तो n बराबर 5, 6, 3 और 7, L बराबर वही 0, 1, 2, 3, S, P, D, F को अप्लाई कर दे। यहाँ पर D है तो 2 ले लिया, यहाँ पर S है तो हमने 0 चुन लिया, यहाँ पर P है तो P के लिए 1 चुन लिया, और यहाँ पर F है तो F के लिए हमने 3 चुन लिया। और अब दोनों को ऐड कर दो, तो जो n प्लस एल का वैल्यू मिलेगा इन सभी के लिए, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 6 में 0 जोड़ दिया 6, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4, और 7 में 3 जोड़ दिया तो 10। हाईएस्ट वैल्यू, सारे अलग अलग आ गए हैं तो बिल्कुल परेशानी खत्म होगी। मेरे को लगा था हम कुछ ऐसा चूज कर रहे हैं जिसमें कुछ कॉमन वैल्यूज भी मिलेंगे। तो सारा वैल्यू जो है अलग अलग ही दिखाई पड़ रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसका वैल्यू सबसे कम है उसका एनर्जी सबसे कम, बाकी सब बीच में आएंगे। हमने सही से लिखा है ना, 5 और 2 मिलाकर 7, 6 और 0 मिलाकर 6, 3 और 1 मिलाकर 4, 7 और 3 मिलाकर के 10। ठीक है, तो मान लो इसी में और हम ऐड कर देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, 9s ऐड कर देते हैं। 9s मतलब यहाँ पर n का वैल्यू 9 हो जाएगा और s है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, 9s से भी कम नहीं बन रहा है, 10s ऐड करो, 10s ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू 10 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और 10 और 0 को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने 2 वैल्यूज कॉमन बना डाले। तो इन दोनों में तुलना करनी है, तुम जानते ही हो। इन सब में तुलना करना कोई मुश्किल नहीं है, बस इन्हीं दोनों में थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये दोनों हाईएस्ट साइड में होंगे, कोई फर्स्ट और कोई सेकंड बनेगा। फिर उसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सबसे ज्यादा एनर्जी या तो इसकी होगी या तो इसकी होगी। मतलब पहला पोजीशन इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा, दूसरा पोजीशन भी इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलेगा, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन यहाँ जाएगा। तो एनर्जी का क्रम अगर इन पांचों का हमें अरेंज करना हो तो इन दोनों में क्या कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू सेम दिखाई पड़ रहा है, इक्वल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर चले आओ। जिसका n का वैल्यू छोटा है उसकी एनर्जी कम, जिसका n का वैल्यू बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये स्मॉलर एनर्जी हो जाएगा, स्मॉलर एनर्जी हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू छोटा है, और ये लार्जर एनर्जी हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इन पांचों को क्रम में लगाना हुआ तो ये टॉप मोस्ट, पहला पोजीशन, हाईएस्ट एनर्जी इसकी, सेकंड हाईएस्ट इसकी, थर्ड हाईएस्ट इसकी, फोर्थ हाईएस्ट इसकी, और सबसे लो एनर्जी इस वाले ऑर्बिटल या इस वाले सब सेल की होगी। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से हम लोग n प्लस एल रूल का इस्तेमाल करके सब सेल्स का या ऑर्बिटल्स की एनर्जी मेरे को कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो n प्लस एल रूल क्या कहता है, पहला पॉइंट, हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल मीन्स हायर एनर्जी।
हायर एनर्जी। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ टू सब सेल्स और ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाता है, द सब सेल और ऑर्बिटल with smaller value of n will have lower energy, कि जिसके लिए n का वैल्यू छोटा होगा, n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो जिसके लिए n का वैल्यू छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा रूल था। और हमारी लेक्चर्स बनाने की पॉलिसी ये है कि दो टॉपिक्स को कभी एक दूसरे के साथ मिक्स करना ही नहीं है। तो छोटा ही टॉपिक था, जल्दी खत्म हो गया। तो बस आज हम लोग इतने पर ही विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।